नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें हर दिन लाखों लोग सफ़र करते हैं और इतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए कई तरह की चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं और रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें होती हैं। और रेलवे के कम्युनिकेशन की बैकबोन कहे जाने वाले एक डिवाइस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ और वो है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी क्यों ज़रूरी होती है और ये किस किस स्टाफ को मिलती है और ये काम कैसे करती है, तो आपको वॉकी टॉकी दिखाएंगे और इसके सारे सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तो ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक वॉकी टॉकी और उसके सारे फीचर्स को समझते हैं कि कौन सा फीचर्स कैसे काम करता है। उसके बाद और जरूरी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि हमारे लिए ये वॉकी टॉकी कब से मिलने लगी है और हमारे लिए वॉकी टॉकी क्यों जरूरी थी। दोस्तों ये है हमारी वॉकी टॉकी जो रेलवे स्टाफ को कम्युनिकेशन के लिए दी जाती है। इसका यूज मेनली स्टेशन मास्टर, गार्ड, पॉइंट्समैन और लोको पायलट द्वारा ज्यादा किया जाता है जब भी ट्रेन के ऑपरेशंस होते हैं। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे बिना मोबाइल नेटवर्क के भी इंस्टेंटली बात हो सकती है। इसमें सबसे पहले होता है ये एंटीना जो कि सिग्नल रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए होता है और इसकी रेंज होती है किसी किसी वॉकी टॉकी की 1 किलोमीटर, किसी की 5 किलोमीटर और किसी की इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और ये जो हमारे पास वॉकी टॉकी है इसकी रेंज सिर्फ 1 किलोमीटर होती है। इसमें एक पुश टू टॉक बटन पीटीटी बटन होता है। इसे प्रेस करके हम जैसे हमें किसी से बात करनी है तो इसको जब हम प्रेस करके रखेंगे और बोलेंगे तब हमें और जितनी भी वॉकी टॉकी इसकी रेंज में होगी उन सभी वॉकी टॉकी में इसकी आवाज़ जाएगी और इसको हमें प्रेस करके बोलना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा एक वॉल्यूम बटन है। जैसे यहाँ से ही हमको इसको चालू करना होता है। जैसे अभी ये बंद हो गई है टोटली, यहाँ पे देखिए वाइट, इससे ही वॉकी टॉकी चालू होती है। जैसे कि इसको हम ऐसे चालू करेंगे तो ये चालू हो जाएगी और इससे हम वॉल्यूम अप भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम इसको घुमाएंगे उतना ज़्यादा इसकी आवाज़ आएगी। ये देखिए चालू हो गई है और अब इसे हम वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हैं। और ये जो चैनल है ये चैनल सेलेक्टर है। जैसे कि ये भी चैनल 1, इसी तरह से हम करेंगे चैनल 3 हो गया और ऐसे ही हम अगर इसको चेंज करेंगे तो ऐसे टोटल 5 और टोटल इसमें 15 चैनल टोटल दिए गए हैं और अलग-अलग चैनल पर अलग-अलग बात होती है और हर एक वॉकी टॉकी का अलग-अलग नंबर होता है। जो नंबर हम इसमें सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी नंबर की वॉकी टॉकी पे इससे बात हो पाएगी। टोटल 15 हैं इसमें। इसके बाद ये वॉल्यूम क्यूब मैंने आपको बता ही दिया है और इससे साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें अप करना है, डाउन करना है, यानी कि धीमा और तेज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे बैटरी पैक इसके अंदर होता है। इसमें बैटरी होती है और लगभग ये 8 से 10 घंटे आराम से इसका बैकअप मिल जाता है और 1 घंटे में आराम से चार्ज भी हो जाती है। और चार्ज करने के लिए आराम से एक इसका चार्जर होता है तो उसमें ये रख दिया जाता है तो यहाँ से ये चार्ज हो जाती है। उसके बाद इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है। अगर थोड़ी बहुत गिर भी जाए या कुछ भी हो जाए बारिश में भी थोड़ी बहुत ले जाओ तो इसका ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ता है। मतलब नॉर्मली आप कैसे भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये वॉकी टॉकी है हमारी और ये हमारा इसमें एक हुक लगा होता है जिससे हम पैंट में या किसी भी मतलब कैरी करने में आसान होती है। कहीं पे जैसे आपने पुलिस वालों को देखा होगा वो कमर के साइड कस के इसको रखते हैं। नॉर्मली इसको हाथ में लिए रहना होता है। तो दोस्तों आप वॉकी टॉकी के सारे फीचर्स के बारे में जान चुके हैं और ये जान चुके होंगे अब तक कि वॉकी टॉकी एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि बिना मोबाइल नेटवर्क के काम करती है। मतलब कि ना किसी भी सिग्नल की, ना किसी भी टावर की और किसी भी इंटरनेट की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे ही पुश यानी पीटीटी बटन को दबाकर कुछ भी बात बोलेंगे और उस बटन को छोड़ेंगे तो आगे वाले जो भी जवाब देंगे तो उसको आप सुन सकते हो। तो ये ऐसे काम करती है और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। ये भी बताया है कि वॉकी टॉकी की जो रेंज होती है वो अलग अलग होती है। किसी वॉकी टॉकी की रेंज 1 किलोमीटर, किसी की 5 किलोमीटर, किसी की 50 किलोमीटर तक की भी रेंज हो सकती है। और ये जो वॉकी टॉकी है फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। मतलब अगर बीच में कोई पहाड़ या कुछ आ जाए तो उसके उस तरफ जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कम हो सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किन किन स्टाफ को वॉकी टॉकी की ज़रूरत होती है। जनरली तो हर एक डिपार्टमेंट में वॉकी टॉकी की ज़रूरत हो चुकी है, लेकिन जो जनरली वॉकी टॉकी जिनके पास होना बहुत ही जरूरी है वो है स्टेशन मास्टर, इसके बाद लोको पायलट और गार्ड। अब तो पॉइंट्समैन को भी मिलने लगी है। वहीं जो यार्ड मास्टर और शंटिंग मास्टर होते हैं उनके पास भी वॉकी टॉकी होती है। CNW के पास भी, इलेक्ट्रिकल के पास भी। अब चाहे वर्कशॉप हो या रेलवे का कोई भी ऐसा काम हो
जहाँ पे वॉकी टॉकी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आरपीएफ हो गई, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में उनको भी कम्युनिकेशन आपस में करना होता है। और इंस्टेंट कम्युनिकेशन करने के लिए वॉकी टॉकी एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, जो कि मोबाइल से भी जल्दी वर्क करता है। जब तक आप उनको फ़ोन करोगे तब तक तो कोई भी घटना हो सकती है, इसीलिए वॉकी टॉकी बहुत ज़रूरी होती है और ये सेफ्टी इंश्योर करती है। अगर किसी भी बात को अपन को तुरंत सामने वाले के पास पहुंचानी है तो आराम से हम वॉकी टॉकी का पीटीटी बटन पुश करके आराम से अपनी बात कह सकते हैं और वहां से उनका जवाब भी तुरंत से सुन सकते हैं। और इसमें किसी भी मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे आपके नेटवर्क आ रहे हों या फिर नहीं आ रहे हों, इससे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। तो आप इस चीज़ को ये भी कह सकते हो कि ये एक लाइफ लाइन की तरह हर एक स्टाफ यूज कर रहा है, चाहे वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, यहाँ तक कि आरपीएफ के अलावा मेडिकल स्टाफ भी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कहीं कहीं पे कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वॉकी टॉकी जरूरी क्यों होती है, और अगर वॉकी टॉकी नहीं होती तो क्या नहीं हो पाता रेलवे में। तो चलिए एक एक करके हम हर एक चीज़ के बारे में क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रीज़न है वो है स्पीड। अगर हमें कोई भी बात मोबाइल पे करनी है तो हमें पहले नंबर डायल करना होगा और फिर इंतज़ार करना होगा कि वो हमारा कॉल रिसीव कर पा रहे हैं या फिर नहीं। और जब तक वो हमारी कॉल रिसीव करेंगे तब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और रेलवे के जो काम हैं वो इंस्टेंट होने वाले होते हैं, कई तरह के काम, तो इसीलिए एक वॉकी टॉकी होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा जो रीज़न होता है वो है इंटरनेट या नेटवर्क। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपने स्टेशन पे देखा होगा, या फिर कोई जब ट्रेन आ जाती है तो स्टेशन पे एकदम से नेटवर्क चले जाते हैं और कई स्टेशन पर तो नेटवर्क आते ही नहीं हैं। तो अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो जहाँ पे नेटवर्क नहीं आएंगे तो वहाँ पे आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में रेलवे का काम भी रुक सकता है या फिर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और ये जो वॉकी टॉकी है ये वायरलेस सिस्टम पे काम करती है, तो इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है और आराम से तुरंत आप बात कर सकते हो। और दोस्तों, चौथा रीज़न ये है कि जैसे लोको पायलट या गार्ड को कोई छोटी सी कम्युनिकेशन करनी है, जैसे कि कोई हमें रूट क्लियर है या फिर नहीं, कोहरे के समय में छोटी छोटी चीज़ें अगर पूछनी है तो, या फिर हम लोग जब संटिंग करते हैं तो संटिंग में बहुत बड़ा रोल वॉकी टॉकी का होता है। इसके अलावा अपनी बात लोको पायलट को गार्ड तक पहुंचानी है या गार्ड को लोको पायलट तक पहुंचानी है या दोनों को स्टेशन मास्टर तक पहुंचानी है, तो भी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। बाकी भीड़ भाड़ इलाके में आरपीएफ स्टाफ द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जनरली ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ही सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा और अगला रीज़न ये होता है कि टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहता है। जैसे कि कोई भी काम हो रहा है तो वो काम के बारे में सभी को सुनाई देता है। अगर कोई एक आदमी बोल रहा है तो जहाँ तक उसकी रेंज होगी वहाँ तक का हर एक वॉकी टॉकी जिसके पास होगी वो कर्मचारी इस बात को सुन सकता है, और कब किसकी कहाँ ज़रूरत है तो एक ही बार में बोल दो तो वो पहले से सुन लेता है और तुरंत अगर उसका जो भी काम है वो करने में लग जाता है। ऐसे में ये नहीं है कि अलग नंबर किसी का लगाओ अगर किसी से बात करनी है, आराम से पीटीटी बटन पुश करो और अपनी बात जितनी भी रेंज में जो कर्मचारी होंगे उन तक पहुंचा सकता है। तो इसमें टीम कोऑर्डिनेशन बनता है। अब अगर कोई भी काम टीम के द्वारा किया जा रहा है तो जैसे कि संटिंग करी जाती है तो इसमें या तो यार्ड मास्टर, संटिंग मास्टर या गार्ड और पॉइंट्समैन और लोको पायलट, इतने सारे लोग शामिल होते हैं। और ऐसे में अगर वॉकी टॉकी होगी तो जिसको जो भी बात बोलनी है वो डायरेक्ट बोल सकता है। ऐसे में ये नहीं है कि आप या तो फ़ोन करने लग जाओ या फिर जो बंदे को ज़रूरत है वो फ़ोन नहीं मिला सकता है उस टाइम पे। और कितना टाइम फ़ोन मिलाने में लगता है, क्योंकि आप ये बात जानते होंगे कि रेलवे में अगर 1 सेकंड भी डिले होता है तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। और इसी से बचने के लिए वॉकी टॉकी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि ऑपरेटिंग स्टाफ में आपको हर एक कर्मचारी के पास मिल जाएगी। चाहे उन्हें किसी से भी बात करनी हो वो इंस्टेंटली अपनी बात कह सकते हैं और उनका जवाब सुन सकते हैं। बाकी ये जो वॉकी टॉकी है पहले पॉइंट्समैन के पास नहीं थी, लेकिन अभी पिछले साल से ही हर एक पॉइंट्समैन को ये वॉकी टॉकी दी जा रही है, ताकि वो जब संटिंग करने जाएं या फिर ऑफसाइड सिग्नल एक्सचेंज करने जाएं तो कोई भी ऐसी असामान्य स्थिति दिखती है तो जैसे कि आगे लोको पायलट आगे निकल जाते हैं तो फिर उनको रेड फ्लैग नहीं दिखता है, या फिर रात में लाइट आगे निकल जाते हैं तो नहीं दिखती हैं। तो जब तक गार्ड हमारे यहाँ तक पहुँचता है तब तक हो सकता है कि देर हो जाए, इसलिए वॉकी टॉकी दी जाती है कि अगर गाड़ी को रुकवाना है तो वॉकी टॉकी से भी तुरंत बोल सकते हैं, ताकि जो सिग्नल है हमारी झंडी या फिर जो टॉर्च होती है वो भी दिखाने की ज़रूरत ना पड़े और इंस्टेंट अपनी गाड़ी को खड़ा किया जाए और उसको जो भी आपको असामान्य स्थिति उसमें दिखी है उसको चेक किया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए वॉकी टॉकी एक बहुत ही अच्छा रोल उसमें अदा करती है।
तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि रेलवे में जो वॉकी टॉकी होती है वो सिर्फ एक गैजेट नहीं होती है, वो कर्मचारियों की लाइफलाइन होती है। चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, पॉइंट्समैन हो, लोको पायलट हो, गार्ड हो, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और चाहे कितना भी रिस्की कोई भी काम हो, उसमें तुरंत से बात करने के लिए वॉकी टॉकी हमेशा रेडी रहती है। और बाकी सारे सिस्टम मैंने आपको इसके बता ही दिए हैं। अगर कुछ और डाउट आपका इसके बारे में रह गया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।